देखो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के 3 लॉ हैं उसके बारे में। मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, ये सब चीज इसमें आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेस्ट एंड मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ द पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज ओवर ए टाइम। अगर समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, डज नॉट चेंज ओवर टाइम। समय के साथ इसका अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो रेस्ट में है, आपका घर क्या है, रेस्ट में है कि नहीं है? कितना दिन बाद घूम के आते हो तो घर वहीं पे रहता है ना, तो ये भी रेस्ट में। ठीक है, ये भी आपका रेस्ट में है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज इन ए मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। अगर उसका पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आप पिछले साल आपको 2024 में आप कौन सी क्लास में थे? मान लो आप 8 क्लास में थे। ठीक है, तो 2025 में किस क्लास में आ गए? 9th में। तो समय के साथ अब चेंज हो गया। ठीक है, तो वही अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ तो वो क्या कहलाता है? वो रेस्ट कहलाता है। अगर चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं। तो ये कार देखते हैं समय के साथ, आप यहाँ सुबह बैठिए और कल देखेंगे तो कल किसी और स्टेट में आप पहुँच गए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये भी मूवमेंट करता रहता है, पता है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब आता है हमने को समझ में आ गया रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, और मोशन किसे कहते हैं। अब अगला जो है वो है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स की डिफाइन है पुश और पुल ऑन द बॉडी। किसी बॉडी को खींचना या ढकेलना, धक्का देना। ठीक है, उसको हम उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स कहते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को खींचना या ढकेलने को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? फोर्स देखिए, फोर्स इज effort that can change an object state of motion or rest or change its shape। अब फोर्स से क्या क्या कर सकते हो? तो फोर्स से आप उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर वो रुका हुआ है तो मोशन में कर दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो बॉल है, आप वो रुका हुआ है, आप उसको पैर से मारोगे तो क्या होगा? फोर्स लगाया तो मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि नहीं? मूव करना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया। ठीक है, बॉल उधर से आ रहा था, आप पैर ऐसे लगा के रोक दिए तो मोशन में था, रेस्ट में कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये मान लो ये मेरे पास पेन है, हम इसको अगर फोर्स लगाएं तो टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो इसका आपने शेप साइज सब चेंज कर दोगे ना। तो फोर्स से क्या क्या हो सकता है? रुके हुए बॉडी को मोशन में कर सकते हो, मोशन में कोई बॉडी है उसको रेस्ट में ला सकते हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो? उसकी शेप साइज को चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के। अब आपके पास चेयर है, चेयर को अगर चाहोगे तो तोड़ दोगे, फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फोर्स से ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है जी? पुश कर रहा है। समझ में कर रहा है? पुश, ये धक्का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ। ये भी क्या कर रहा है? ये भी फोर्स लगा रहा है। तो खींचना या ढकेलना, इसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू, ये देखिए इतना डाइन होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख डाइन, इसके बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा फोर्स। कोई डाउट है यहां तक? बताओ। ये यूनिट है, समझ में आ रहा है? ये यूनिट है। ठीक है, 1 न्यूटन में इतना डाइन होगा तब जाके 1 न्यूटन बनता है। ठीक है, तो ये यूनिट होता है। जैसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस टाइप से ये भी है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, वैसे ही 1 लाख डाइन को 1 न्यूटन कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स से क्या क्या कर सकते हो हमने बताया ना, रुके हुए ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो, या किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बॉडी मूव। कोई रुका हुआ बॉडी है उसको क्या करोगे, मूव कर दोगे। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, समझ में आ रहा है। ए फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट्स, फुटबॉल है रुका हुआ, आप उसको किक मारोगे क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, रुका हुआ था मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, किसी बॉडी को, ठीक है, जो कोई बॉडी चल रही है उसको आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, फोर्स लगा के रोक सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये कार चला रहा था और यहाँ पे ब्रेक लगा के क्या करे, फोर्स लगाया तो क्या होगा, रुक गया, कार रुक गया, मूविंग ऑब्जेक्ट रुक गया। समझ में है कि नहीं। इधर से कोई साइकिल चला कर पकड़ खींच दो पीछे से, रुक गया कि नहीं रुक गया, फोर्स लगाओगे तभी तो होगा, या तो खींचोगे या तो धक्का दोगे। कोई मान लो साइकिल बैठा है तुमने धक्का मार दिया, चलना शुरू कर दिया। समझ में आया कि नहीं। तीसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। मान लो इधर से बॉल आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सामने से इधर से बॉल आ रही है, आप उसको डायरेक्शन मारोगे इधर तो इधर चला जाता है, उसके डायरेक्शन चेंज कर देते हो नहीं कर देते हो। तो ये होता है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से आप क्या क्या चेंज, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज डायरेक्शन सब चेंज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए और क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स से क्या कर सकते हो, मूविंग बॉडी का स्पीड चेंज कर सकते हो। अब देखो ये मान लो ये लड़की धीरे धीरे खेल रही थी, अब कोई लड़का आता है देखते हो ना, आके खूब तेज उसको और उसका बॉडी को क्या करता है, मूव कर देता है। समझ में आ रहा है, उसको और धक्का दे देता है और तेज से मूव करना शुरू कर देता है, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिर से उसको बोलते हैं तो उसको रोक देते हैं, फिर पकड़ते हैं, धीरे 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 करके उसको रेस्ट में ला देते हैं। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, या तो धक्का मारता है या तो खींचता है, यही काम करता है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहोगे तो उसका स्पीड भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, when you push a swing you apply force to make it go higher and faster। जब आप क्या करते हो, इसे मारते हो तो खूब हायर तक जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे खेल रही, तुम आगे बोले हायर मार दिया, ले भाई चिल्लाना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, है कि नहीं। चलो देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। समझ में है कि नहीं। आप उसको चाहोगे तो इसे हथौड़ा मार के तोड़ सकते हो, है ना, उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, उसका शेप भी चेंज कर सकते हो। अभी आपको एक घर है ऐसा लग रहा है, आपको और कुछ और डिजाइन करना है, इसको फोर्स लगाओगे तोड़वाओगे और दूसरा डिजाइन बनवा लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारे चीजें आपके फोर्स से हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखो दो टाइप का फोर्स होता है, अगर इक्वल फोर्स दोनों तरफ लग रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। मगर उसका बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे मान लो हमने इधर फोर्स लगाया, समझो हम इधर लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब 50 न्यूटन का फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, टोटल कितना होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स नहीं लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो, when two or more force act on a body and producing a net force equal to 0, नेट फोर्स हमने क्या बोला, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स अगर 0 हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। when two or more force act on a body and producing net force not equal to 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स does not produce any change in the state of uniform motion or rest of the body। बैलेंस फोर्स है ना, कोई भी चेंजेस नहीं आता। देख खींचते हैं तो एक बराबर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कोई चेंजेस आता है, नहीं आता है। बट इसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स में आपको यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस आ जाती हैं। समझ में आ रहा है, उधर से कम फोर्स लगा इधर ज्यादा मारे तो उधर से इधर चला आता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तीसरा है बैलेंस फोर्स डज नॉट
कॉज अ बॉडी टू एक्सीलेट। बैलेंस फोर्स में बॉडी एक्सीलेट नहीं करती है भाई, वहीं पे एकदम स्ट्रेट रहते हैं, समझ में आ रही है, रुका हुआ रहता है, उधर से वो खींच रहा है, इधर से हम खींच रहे हैं, एकदम रुके हुए हैं। इसमें क्या है, एक्सीलरेट होता है, वो वहाँ पे पकड़ा हुआ है, हम इधर से खींच दिए तो वो आ जाएगा हमारे पास, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक्सीलरेट बॉडी करती है, ठीक है। इन अ बैलेंस फोर्स द फोर्स आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपोजिट इन द डायरेक्शन कैंसिलेटिंग ईच अदर। ये क्या होता है, पूरा फोर्स कैंसिल कर देता है, नेट जीरो हो जाते हैं, इसमें जीरो नहीं होती है, समझ में आया। हाँ देखो, अगर मान लो इधर से हम कर रहे हैं, इधर से आपका 50 न्यूटन लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स, दोनों का सेम वैल्यू नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। और दोनों सेम हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाता है। अब ये इनको खींच लेगा अपनी तरफ, समझ में आया कि नहीं। तो इसका नेट देखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस या माइनस 10 आ जाएगा, तो नेट इसका जीरो से ज़्यादा है, वही बोल रहा है जीरो से ज़्यादा, जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा होता है, ठीक है, प्लस का, ठीक है। हाँ चलो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीप्लाई फोर्स आर कंबाइंड, इट्स नोन एज नेट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स हैड द सेम इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ द फोर्स। देखिए यहाँ पे इधर कितना न्यूटन लग रहा है जी, 950 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, तो किधर खींचेगा, इस साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें से इसको माइनस कर दो, अभी रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसमें से इसको माइनस कर दो, रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आता है तो बैलेंस होता है, जीरो नहीं आता तो अनबैलेंस फोर्स होता है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए इनेर्शिया क्या होती है, देखो इनेर्शिया क्या होता है, सिंपल समझो। इनेर्शिया इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन। या तो ये क्या होगा, रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। चलो देखो कैसे। इनेर्शिया क्या कहता है, इनेर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसके थ्रू मापा जाता है, मास के थ्रू। इनेर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनेर्शिया किसके प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास को होता है। इट मीन्स इनेर्शिया इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इट्स मास। अगर मास बढ़ेगा तो इनेर्शिया भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। एंड डिक्रीज विथ मास, अगर मास घटेगा तो इनेर्शिया भी घटेगा, ठीक है। देखो इनेर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, सुनो। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, यहाँ सुन लो, एन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट, इट रिमेन एट रेस्ट until external force affected it। ये क्या कह रहा है, देखो इनेर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। इनेर्शिया ऑफ रेस्ट कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रही होगी, समझ में रहा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रिमेन इन रेस्ट, हमेशा रेस्ट में रहेगी। इफ वी नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वहीं का वहीं रुका रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं। आप मान लो कि हम इस पेन को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इसमें बोर्ड में लगा कर रख दिया, तो ये आज भी यहीं रहेगा, कल भी यहीं रहेगा, परसों भी यहीं रहेगा। अगर कोई बाहर के जैसे आप आ गए या हवा आ गया या कुछ भी आ गया, इसको हटा के एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए, तब समझ में आए कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि लॉ ऑफ रेस्ट बोल रहा है, इनेर्शिया ऑफ रेस्ट बोल रहा है, इफ ए बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। इफ वी नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगाए तब, समझ में आए कि नहीं। तो वही बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट एंड इट्स रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टेड। जब तक कोई बाहर फोर्स पर ना लगे तब तक वो रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है। यस